अमरुजाला.com में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मशहूर शायर सबीना अदीब और जौहर कानपुरी जी मौजूद हैं। आज उनसे हम जानते हैं, साहित्य और शायरियों के बारे में उनसे बात करेंगे। तो मैं सबीना मैम से बात करूँगा मैम कि अब जो आपकी लेटेस्ट नई शायरी हैं वो कौन-कौन सी हैं और कौन-कौन सी हिट कर रही हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए। आदाब, मैं शबीना अदीब आज इस वक्त हूँ बुलंदशहर में, और बुलंदशहर में मैं जिस शख्सियत के दौलतकदे पर हूँ उनका नाम है सुनील ठाकुर जी। मेरे बहुत ही सम्माननीय मेरे भाई हैं। तो एक मौका मिला है, जैसा कि इन्होंने जो सवाल किया है शायरी का, क्योंकि हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें कब क्या पढ़ना है, लेकिन जहाँ तक ताज़ा और नई शायरी की बात इन्होंने की है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया कहते रहते हैं, क्योंकि आज यूट्यूब का ज़माना है। आज आप कुछ लिखिए और फ़ौरन पूरी दुनिया तक पहुँच जाता है। तो नया जो है वो मैं अभी पेश करना चाहती हूँ। जी मैम। ईश्वर करे अगर ये चीज़ें सबके समझ में आ जाएं तो शायद ये दुनिया जन्नत बन जाए। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। और 4 पंक्तियां मैं और इन दिनों जो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं, लोग उसको सुन रहे हैं, तो वो भी सुनाती हूँ कि उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। लिखा तो मैंने बहुत कुछ नया है, लेकिन बहरहाल आज कुछ मंच पर भी नया ही सुनाएंगे, कुछ ताज़ा सुनाएंगे। तो मैम जैसे मतलब जिस कौम से आप आते हैं, हाँ जी, और उस समय में जब आपने शेर और शायरियों का मतलब शुरुआत की होगी, तो उस समय तो जमाना और मतलब कठिन था कि लड़कियों महिलाओं के लिए। तो कैसे आप मतलब इस तरीके मतलब इतने बड़े मंच पर पहुंचे, क्या किसका सहयोग रहा? असल में हमारा जो कस्बा है मक्कनपुर, जिला कानपुर है, कन्नौज के पास, एक बड़ा तारीखी और साहित्यिक ऐतिहासिक कस्बा है। उस कस्बे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये कि हमेशा से वहाँ साहित्यिक गोष्ठियाँ, नशिस्तें और एक अदबी माहौल रहा है उस बस्ती में। और उस बस्ती में मैं पली बड़ी। घर का माहौल तो ऐसा नहीं था, लेकिन उस बस्ती का माहौल ऐसा था। मुझे चूंकि शौक था, तो अदीब जो मैं लगाती हूँ, अदीब मकनपुरी वहाँ के एक बहुत उस्ताद शायर थे, तो उनसे मैंने थोड़ी बहुत जो भी पढ़ाई की है। उसके बाद इतनी शोहरतें तो हमें नहीं मिली थी, लेकिन चूंकि शौक हमारा बहुत ज़्यादा था और घर में थोड़ी सी पाबंदियां थी, खानदान में भी पाबंदियां थी, क्योंकि गांव के कस्बे के लोगों के साथ बहुत सारी बाउंडेशन होती है और वो तो ज़माना भी अलग था। लेकिन चूंकि शौक ऐसा था, तो ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझ पर एक खास करम ये किया कि मेरी शादी चूंकि एक शायर से हो गई। वो शायर आप सब लोग जानते हैं, जौहर कानपुरी कहते हैं, दुनिया का बहुत मशहूर नाम आप सब तक पहुंचा होगा। तो शायद अगर मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ और मेरा शौक भी यहाँ तक पहुंचा है, तो वो जौहर कानपुरी साहब की बदौलत। यही वजह है कि आज ये सिलसिला जारी है और मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। मैम एक मैम आपका जो शायरी बहुत अच्छी कि जो गुरूर में है डूबा, उसे मैम उसकी दो लानी है। हाँ जी, मैं बिल्कुल, आपने कहा है तो मैं पेश करती हूँ कि यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना,
जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। शबीना अदीब ने हमेशा मिशन के तौर पे शायरी की है और हमेशा से अपनी शायरी में एक जो उनका खास मकसद रहा है वो ये कि हिंदुस्तानी तहजीब को, हिंदुस्तानी कल्चर को, हिंदुस्तानी समाज को, वो किसी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारी एकता और हमारी अखंडता यही सबसे बड़ी खूबसूरती है और यही हिंदुस्तान की शनाख्त है। तो मैं वो शेर पेश करना चाहती हूँ जो मैं लोगों से कहना चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, न बहुत खुशी लुटाना न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना न सुकून हराम करना, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। मैम एक और बहुत मशहूर हुआ है खामोश लब है, उसकी दो लाइन और सुनाइए। हाँ जी बिल्कुल, एक ऐसी गजल जिसपे मुझे वाकई कभी कभी अपने उन लोगों पे बड़ा नाज होने लगता है, बड़ा फख्र होने लगता है, बड़ा गुरूर होता है जिन लोगों तक हमारी ये शायरी, हमारी ये गज़ल, हमारे ये शेर पहुँचे हैं। पार्लियामेंट से लेकर और न जाने कितने गज़ल सिंगर हमारे इस गज़ल को गा गा कर मशहूर हो गए। मुरारी बापू जी तो कब से कथा के दौरान पढ़े हैं और आज आपने मुझे हुक्म दिया है तो मैं चाहती हूँ कि वो गज़ल जो पूरी दुनिया तक पहुँची वो मैं अमर उजाला के माध्यम से मेरी आवाज़ और मेरी ये गज़ल पहुँचे, मैं पढ़ती हूँ। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, पूरी तो नहीं सुनाऊंगी लेकिन जी। जो बहुत मशहूर शेर हुए हैं वो मैं सुनाती हूँ। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, जो खानदानी रईस है वो, सुनील भैया की तरफ से ही ये शेर पढ़ना चाहिए मुझे जी। जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है और जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत सुंदर मैम आपने सुनाया। अब हम जौहर कानपुरी सर से बात करते हैं। सर आपका भी शायरी और कविताओं में बचपन से ही मैंने जो सुना है कि 13 वर्ष की उम्र से आपने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था सर, और वो धीरे धीरे वो देश नहीं विश्व के कई देशों में मतलब आपको जो है सुना जाता है YouTube के माध्यम से। अब तो बहुत सारे विकल्प हो गए हैं। जी। पहले तो सीधे बुलाते थे कि जी, अब तो YouTube के माध्यम से अगर हम नहीं देख पा रहे तो आप लोगों को हम सुनते हैं। तो सर आपका संघर्ष कैसे रहा? देखिए हमारे वहाँ क्या था कि हमारे घर में जी गोष्ठी जैसे कहते हैं हिंदी में, उर्दू में उसे कहते हैं नशिस्त, जी शेरी महफिल, जहाँ पर 4 आदमी
10 शायर इकट्ठा हों जी और एक घर में या छोटी जगह पर, तो उसे नशिस्त करते हैं। यही जब आके बड़े हाल में या बड़े पंडाल में होता जी है तो इसे मुशायरा कहते हैं। जी ठीक, तो हमारे वहाँ छोटी छोटी नशिस्तें, ये हमारे महल्ले में, जिस महल्ले में हम थे, जी तो हफ्ते में 1-2 नशिस्तें होती थी और हम लोग शायरों को चाय पान कराने में लगे रहते थे। और जाने कब हमारे घर में भी होती थी नशिस्तें, जी जाने कब वो हमारे अंदर ये शौक पैदा हो गया कि हम शेर कहने लगे। जी ये हमें खुद नहीं पता, लेकिन ये है कि हम शेर कहने लगे, बस जी कहने लगे। हाँ, ये है कि 13-14 साल की उम्र में जी शायरी शुरू कर दी थी, जी। लेकिन मुशायरे नहीं। सर, आपने 2006 में एक किताब लिखी थी, किताब का नाम नायाब। सर, उसमें क्या मतलब क्या संदेश उस किताब के माध्यम से आपने? देखिए, किताब में हमारे सब कुछ वही है जो हम आम तौर पर मुशायरों में पढ़ते हैं। जी और मुशायरों में हमारा पिछले, आप ये समझ लीजिए, तकरीबन 30-32 सालों से ये मिशन रहा है, 30 साल से कम सबसे ज्यादा, तो कि लोगों तक मोहब्बतों की बात पहुंचाई जाए, प्यार की बात पहुंचाई जाए, लोगों को प्यार करना सिखाया जाए, मोहब्बत करना सिखाया जाए, उनको ये बताया जाए कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, आप और मैडम दोनों मोहब्बत पर ही शेर और शायरी। हाँ, देखिए, वो जरूरी है, बगैर मोहब्बत के शायरी नहीं है। जी, गजल जिसे कहते हैं ना हम, जी सर, इस गजल का जो हम डिक्शनरी में माने लेते हैं, तो जो डिक्शनरी में माने निकलते हैं उसका मतलब होता है औरत से बात करना। जी उसके मतलब क्या है? औरत यानी महबूबा। अब महबूबा से बात करेंगे, क्या झगड़ा करेंगे? महबूबा से तो प्यार की बातें होंगी। तो इसलिए शायरी, जो उर्दू शायरी खास तौर पर, जी ये मोहब्बत की शायरी होती है। जी सर। तो हम लोग मोहब्बत की शायरी करते हैं और यही पैगाम दुनिया भर में आम करते हैं। सर, उसकी सुनाइए। फासला, वो एक आपका है, फासला जितना है। वो साहब, हाँ, वो हालात कुछ ऐसे पिछले दिनों हम लोगों पूरी दुनिया में जी कोरोना जी को झेला है और वो हमारे सामने आया है, जी तो उसको भी सामने रख लें। और भी बहुत सी चीजें थी जिसको हमने रखे। ये शेर कहा था कि फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जी, फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत कितनी दूर है, जी। और हादसा गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है, आदमी किस बात पर मगरूर है। सर, एक मेरे बच्चों के आपने एक और सुनाई थी कि मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। हाँ, वो बहुत सर मशहूर, आप मतलब बहुत जी ज्यादा जी 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 जी, मेरा शेर ये है, 4 लाइनें हैं जी कि फूल, जी खुशबू, जी चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है। फूल, जुगनू, चांद, फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है। ये ज़मी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। बहुत सुंदर सर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी, और ये बात आप मुझसे यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं, ये सुनील ठाकुर साहब के घर पर। जी, हम सुनील ठाकुर साहब के घर बहुत पहले से आ रहे हैं। इधर बीच में करीब 8-10 साल से हम नहीं आ पाए, तो हमें कुछ मालूम भी नहीं हो पाया कि इन दिनों, इतने अरसे में क्या क्या आमद गुजर गई, क्या हो गया। तो पता चला अभी ये बात मालूम ये हुआ कि ये अकेले रह गए सुनील भाई। घर तो वही आज भी है जी। तो मुझे आते ही, मैं बैठा, मुझे आते ही मेरा अपना एक शेर याद आया जी सर। तो वो भी मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए सर। मुझे बहुत शिद्दत से ये शेर याद आया जब मैं यहाँ आके बैठा कि इस घर की सजावट में कमी कुछ नहीं, लेकिन इस घर की सजावट में कमी कुछ नहीं, लेकिन घर होता है घर जिससे वही घर में नहीं है। घर होता है घर जिससे वही घर में नहीं है। बहुत सुंदर। सर, एक जीतने का हुनर, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए जी। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। तो ऐसे बहुत से शेर हैं मेरे। ऐसे तो दिन रात ये शेर कहता रहता हूँ, लेकिन जब आप ये अपने चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, या हम
लोगों तक हमें पहुंचाना चाहते हैं, तो शायरी तो यूट्यूब पर हमारी भरी पड़ी है। आप भी वही शायरी दिखाएंगे तो मतलब कोई खास बात नहीं, शायरी के साथ साथ हमारी कुछ बातें भी लोगों तक पहुंचाएं कि हम चाहते क्या हैं, हम ये जो शायरी कर रहे हैं इसके पीछे मिशन क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है। तो शायरी से लोगों को क्यों जोड़ना चाहिए। जी चलिए सर, मैं यही सवाल आपसे पूछता हूँ कि हाँ, शायरी से क्यों जोड़ना चाहिए। हाँ, शायरी से लोगों को क्यों जोड़ना चाहिए। देखिए, शायरी एक ऐसी चीज है कि जो मोहब्बतों की बात करती है, मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाती है। तो जब लोग एक जगह आकर इकट्ठा होंगे, उसमें हर किस्म के लोग, एक महफिल में हर तबके के लोग होते हैं। पहली चीज तो ये हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। दूसरी बात ये है कि सियासी तमाम जो पार्टीज हैं, कोई मतलब नहीं रहता ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इनका झंडा क्या है। ये सारे लोग आकर साहित्य की महफिल में बैठते हैं, तो ये सारे लोग एक जैसे हो जाते हैं, इनकी सोच एक जैसी होती है। ये खुद भी मोहब्बतों की बातें सुनते हैं, फिर ये मोहब्बतों की बातें पहुंचाते हैं। हमारा मकसद यहाँ पर यह हल होता है कि हमने ये जो बिखरे हुए लोग हैं, ये जो अलग अलग झंडे लिए हुए हैं, हमने इन्हें एक जगह इकट्ठा किया। तो शायरी की महफिल में इसलिए लोगों को आना चाहिए, शायरी से इसलिए जुड़ना चाहिए कि शायरी मोहब्बतों की बात करती है, शायरी जोड़ने की बात करती है, शायरी कभी तोड़ने की बात नहीं करती। शायरी जहन बनाती है। मैं एक वाकया मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्त का बेटा था जो बंबई में रहता था। मैं जब गया हूं तो एक टूटी सी स्कूटर थी उसके पास, और वो उसमें किक भी नहीं थी, वो दौड़ा के स्टार्ट करता था जी। शाम को जब हम बैठे तो सब लोग कहने लगे कि भाई जौहर अंकल, वो बच्चा कहने लगा जौहर अंकल शेर सुनाइए कुछ। मैंने एक शेर सुनाया, एक गजल मैंने सुनाई। उस गजल में एक शेर उसने पकड़ लिया, अरे अंकल ये शेर फिर सुनाइए, ये शेर फिर सुनाइए। क्या है इसमें, वो उसने कई बार मुझसे शेर सुना, और फिर उसने उस शेर का इतना असर लिया कि तकरीबन जब मैं 3-4 साल के बाद उसके घर बंबई गया हूं तो वो बेहतरीन 4 व्हीलर पे चल रहा था जी, बेहतरीन 4 व्हीलर पे। और उसने ये बताया कि अंकल आपका वो शेर मैंने सीने में रखा हुआ है, दिमाग में रखा हुआ है सर, तो और उस पर मैं अमल कर रहा हूँ। तो वो मुझे वो पूरी गजल तो नहीं याद है लेकिन वो शेर देखिए, मैं जहन पे जोर डालता हूँ तो वो शेर याद आ जाए मुझे तो मैं आपको सुनाता हूँ। ये शायरी का मकसद बताना चाहता हूँ जी। ये मतलब याद आया उसका, ये गजल का कि मुझे उस बेवफा ने प्यार के काबिल नहीं समझा, मुझे उस बेवफा ने प्यार के काबिल नहीं समझा। दिमाग इस बात को समझाए लेकिन दिल नहीं समझा, दिमाग इस बात को समझाए लेकिन दिल नहीं समझा। वो मुझसे आज भी एहसान की उम्मीद रखता है, वो मुझसे आज भी एहसान की उम्मीद रखता है, मेरे लहजे की कड़वाहट को भी जाहिल नहीं समझा। ये देखिए, जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं, है ना, जिनसे ये तकलीफ पहुंचती है। अब उसमें ये शेर था जो उसको गिरा बना रख लिया, सीने में रख लिया, उस पर अमल किया और यहाँ तक पहुंचा। आज बहुत बड़ा आदमी बन गया है वो, जो कम हिम्मत थे। हाँ, मेरे लहजे की कड़वाहट को भी जाहिल नहीं समझा। शेर ये था कि जो कम हिम्मत थे संगे मील को मंजिल समझ बैठे। मील का माइलस्टोन जो है ना, माइलस्टोन, संगे मील वही है, उर्दू में संगे मील कहते हैं माइलस्टोन को। जो कम हिम्मत थे संगे मील को मंजिल समझ बैठे, यहां तो मुद्दतों मंजिल को भी मंजिल नहीं समझा। यानी हम चले हैं कहीं से, तो हमें यहाँ अगर पहुंचना है बुलंदशहर, तो बुलंदशहर का पत्थर देख के हम अब आ गए बुलंदशहर। लेकिन बुलंदशहर में अगर हमारा काम हल नहीं हो रहा तो हम फिर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। ये होती हौसले की बात, हिम्मत की बात। नहीं, कोई बुलंदशहर तो जरूरी थोड़ी है बुलंदशहर में काम नहीं, आगे देखेंगे। और जब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम अपना मकसद पूरा नहीं कर लेते। जो संगे मील को, जो कम हिम्मत थे संगे मील को मंजिल समझ बैठे, यहाँ तो मुद्दतों मंजिल को भी मंजिल नहीं समझा। ये है, इसलिए शायरी सुनना चाहिए जी। शायरी देखिए कितना निखार पैदा करती है, कि इंसान को क्या बनाती है, सोच बदल देती है, आदमी की सोच बदल देती है। ये जो मुशायरे होते हैं, इसमें आप रात भर मुशायरा सुनिए और उसके बाद में सवेरे घर जाइए, ये कहिए कि साहब वो मुशायरे में बड़ा मजा आया, तो मुशायरा थोड़ी हुआ वो।
जी। आप सवेरे जब जाइए तो आपकी सोच बदलेगी। हो आपके घर में आप अपनी बीवी से जो सलूक करते हैं, अपने भाई से जो सलूक करते हैं, अपने माँ बाप से अगर गलत सलूक कर रहे हैं और हमारी शायरी सुनने के बाद आपके अंदर ये चीज पैदा हो कि यार ये तो हम गलत करते हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए, हमें सबसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए, अपने पड़ोसी से मोहब्बत से पेश आना चाहिए, अपने दोस्तों से मोहब्बत से पेश आना, तो शायरी का मकसद हल हुआ। जी। ये इसलिए शायरी लोगों को सुननी चाहिए, इसलिए शायरी से लोगों को जुड़ना चाहिए। सर युवाओं के लिए सर कुछ जो आजकल मतलब आप ये देख रहे होंगे कि युवाओं में कुछ कमी आई है, मतलब जैसे शेर और शायरी की। देखिए मैं ये समझता हूँ, जहां तक मेरा नजरिया है और जहां तक मैंने देखा है, ठीक, हम मुशायरे पहले शुरुआत की है हमने हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान को ही समझ रहे थे पूरी दुनिया, लेकिन धीरे धीरे हम हिंदुस्तान से बाहर निकले, दुबई पहुंचे, शारजा पहुंचे, मस्कत पहुंचे, ओमान पहुंचे, तमाम जगह पर, कतर पहुंचे, फिर यहाँ से होते हुए हम अमेरिका, लंदन भी पहुंचे, तो हमने देखा वहां भी महफिलें सज रही हैं, जो अब से 20 साल पहले या 25 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि अमेरिका में उर्दू की महफिल सजेगी, मुशायरे होंगे, हिंदी की भी महफिल, ऐसा नहीं कि वो खाली उर्दू, साहित्य की और अदब की महफिल, उर्दू हिंदी महफिलें लंदन में भी सज रही हैं, अमेरिका में भी सज रही हैं, और हिंदुस्तान भर में सज रही हैं। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में जहां जहां इंसान बस रहा है जी, और हिंदी उर्दू बोलने वाला आदमी है, वहां वहां साहित्य की महफिलें सुन रही हैं, और यही युवा वहां पहुंचते हैं। ऐसा बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हूं कि युवा इससे अलग हो रहा है, नहीं, ठीक है, तो आज बहुत सी चीजें निकल आई हैं यूट्यूब के जरिए, इंटरनेट, ये वो, तो आदमी उसमें उलझ गया है, कुछ परसेंट, ज्यादा परसेंट सही, लेकिन कुछ परसेंट आज भी ऐसी बात नहीं। शायरी जहां पर बात होती है, शायरी से जुड़ा हुआ जरूर मिलेगा आपको। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, खंगाल लीजिए, कितना युवा है महफिलों में आता है, बैठता है, तो युवा जुड़ा है शायरी से, और ऐसी बात नहीं है, और जुड़ता रहेगा, मुझे ऐसा यकीन है, ऐसी उम्मीद है। चलिए, हमने सबीना मैम और जौहर कानपुरी सर से बात की, उन्होंने सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, साथ ही उन्होंने कई जो है शेर और शायरी सुनाई। मैं राहुल सक्सेना, बुलंदशहर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।